गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आज बुध का दिन है, सर्दियां अपने अरूज पर हैं, मज़ा आ रहा है इन सर्दियों का और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलना, आपके साथ शोज करना। वैसे मैं कुछ बात नोट कर रहा था कल शाम को कि सर्दियों की खूबसूरती एक बड़ी कमाल सी होती है। कुछ काम सिर्फ ऐसे हैं जो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं करना, लाइक धूप में बैठ के मौसमी या वो कीनों को काटना और उस पे जो छिलका होता है उस पे काला नमक डाल के खाना एज इन, या फिर रज़ाई में बैठ के जब आपको गरम गरम सूप सर्व हो रहा हो आपके बिस्तर पे, वो भी मज़ा आता है। या जब सुबह आप निकलते हैं, जब धुंध भरी सुबह होती हैं तो आपके मुंह से हवाएं निकल चढ़नी, आई लव इट, आई लव इट। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, यस, कल मैं शाम को घर पे कश्मीरी चाय पी रहा था और वो इतनी मज़े की थी, और साथ मैंने फिर उसके मिक्स्ड ड्राई फ्रूट खाए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सर्दियों के तोहफे हैं जो खास सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। एंड वी आर ब्लेस्ड इन पाकिस्तान स्पेशली कि वी हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑफ वेदर्स, कि वी गेट ऑल द वेदर्स इन ऑप्टिमल टेस्ट, राइट। हाँ, मानता हूँ मैं गर्मियाँ बहुत लंबी होती हैं, लेकिन स्टिल सर्दियों का मज़ा आता है। लेकिन 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 प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी सेफ। कोरोना फुल ब्लूम पे है। अब तो स्कूल बंद हो रहे हैं कल से, और स्कूल जब बंद होंगे तो डेफिनेटली मसले मसाइल थोड़े कम भी हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल भी बंद होंगे, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं कल से। तो बस ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह सेफ्टी होगी, कोरोना आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ जाएगा और हम लोग खुशहाल पाकिस्तान में खुशहाल सी लाइफ गुजारेंगे। तो जनाब, ये थी मेरी कुछ स्टार्ट की बातें। सर्दियों का मौसम, मज़े के गेस्ट, आला शो का वादा करता हूँ कि टिल 12 आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन डोंट फॉरगेट, आज से हम एक नया कॉन्टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। वो कॉन्टेस्ट क्या है अनाउंस करेंगे शो के मिड में कहीं, कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आज से क्या भेजने वाले हो आप लोग। बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने सेल्फी कॉन्टेस्ट में, बहुत अच्छा गया, लेकिन अब कुछ नया लेकर आ रहे हैं हम आज से। वो क्या है बताएंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मेरे दाएं जाने बैठे हैं आज के महारथी सिंगर। मैंने क्यों कहा महारथी, बहुत प्यारा गाता है लड़का, गुड लुकिंग भी हैं, स्टाइलो भी हैं, और आई मेट हिम अबाउट 3 years बैक और आई थॉट कि फ्यूचर इनका है। बहुत दिल से गाते हैं, एक ख़ास घराना है इनका, अब वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और कमाल सीखी हुई आवाज़ है, बहुत दिल से गाता है ये लड़का। और आज यहाँ पर हम इनसे एक मिनी कॉन्सर्ट करवा के रहेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। सो गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आज के मेरे पहले गेस्ट हैं एहसन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। स्टाइलो और तुम हो गए हो। ये येलो ग्लासेस, ये क्या है पूरा? ये बैन है पूरा एक। ओह माय गॉड, हाथ दिखाओ सबको। ये ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट है और घड़ी भी यो है, जैकेट भी लेदर की है। वाह वाह, कैसे हैं आप? जबरदस्त सलाम। बट वी आर मीटिंग आफ्टर 3 years, 3 साल की दूरियां हैं ये। 3 साल की दूरियों के बाद अभी मुलाकात हुई है यार। तो अल्लाह का अच्छा शुक्र लग रहा है आपको देख बहुत। के, लेकिन मैंने देखा कि आपकी जो सिंगिंग है ना वो और मैच्योर हो गई है इस बार। ग्रूमिंग आती जा रही है, Grooming अल्हम्दुलिल्लाह, आती बहुत जा आई रही है है। वक्त के साथ साथ। सो आज एक्सप्लोर करेंगे आपसे आपकी बातें, जी जरूर, आपकी सक्सेस स्टोरीज। जी जरूर। और गाना बड़ा कमाल है आपका। नाम गाने का नाम क्या था आपके? वो था सजना दूर ना होगी, हाँ, बिछोड़ा सया नहीं जाना। ओह माय गॉड, आई लव मेरा इट, फेवरेट सॉन्ग है और इंशाल्लाह बहुत सुपर गाना हुआ था ये। और जरा जानेंगे स्टोरीज भी कुछ देर के बाद। फिलहाल एक और मेहमान को वेलकम करें। इस्लामाबाद से आया हमारा दोस्त, दोस्त को सलाम कर रहा हो। क्या बात है, ही इज अ सुपर मॉडल एक्टर, बहुत कमाल का काम कर चुके हैं। पिछले 4 सालों में कई सारी फतूहात गाड़ी इस लड़के ने, तमाम लीडिंग ब्रांड्स, तमाम लीडिंग फैशन शोज में काम कर चुके हैं और रॉक ऑन करते हैं। अमेजिंग लुक्स ही हैज़। और आज भी वो यहाँ आए हैं हमसे मिलने के लिए। हमने कहा इस्लामाबाद से आप आए हैं, तो ये होता नहीं कि दोस्त हमारा इस्लामाबाद से लाहौर आया हो और हमारे शो में ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है। सो लेट्स वेलकम द सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, उमेर जहांगीर, जो आज फुल कंट्रोल में है और आज उनकी ड्रेसिंग जो है वो कमाल लग रही है इन H&R, राइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। कलर इज अमेजिंग थैंक यू, है ना। आई जस्ट लव द कलर कि ये ऐसे मौसम में ऐसे कलर मजे के लगते हैं। And the way you are carrying it, it's awesome. थैंक यू सो मच। So how is life? इट्स गुड। काफी अच्छा काम कर रहे हो। हाँ हाँ And you are blessed कि 4 सालों में you have done wonders. हाँ, बस मानते हो ये बात? बिल्कुल। तो इसके पीछे किस्मत ज्यादा है कि हार्ड वर्क ज्यादा है?
किस्मत तो होती है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत भी आपकी ज़ाहिर साथ देती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मजे मजे की बातें होंगी आपके साथ भी। और इस पहले कि हम जाएं टू द सेगमेंट, आइए जरा म्यूजिक से स्टार्ट करें आज की सुबह का, और बहुत मजेदार एक सुनवाते हैं आपको। नसीबो लाल विद सरमत कदीर, बहुत मजे की है, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे तो फिर बातें स्टार्ट करते हैं सिलसिला। लेकिन चाय कहाँ है मेरी यार, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय की तलब हो रही है, मुझे सर्दियों की चाय नहीं चाय चाहिए, और मुझे चाय चाहिए इस गाने के दौरान। फिलहाल गाना देखते हैं, सुनते हैं, वापस आइए। और नसीबो जब गाती हैं फिर तो कमाल ही कर देती हैं। अब इट्स सरमत द हैपनिंग वन, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि आज का शो जो है ना वो जवानों का शो है। आई मीन यूथ जो है वो आज हमने बुलाए हैं यहाँ पे, और वो तमाम ऐसे फेसेस में बुला रहा हूँ आज जो कि हमारे फ्यूचर हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क इन देयर ओन जॉनरास। सीरियसली मैं बताऊँ, ये गरम गरम चाय जब हाथ में आती है ना सर्दियों वाली, तो आपकी बीट एकदम से ऑन हो जाती है। एंड वी हैव एन अमेजिंग ब्यूटीफुल गेस्ट नाउ। जब हुस्न आता है हमारे मंच पे तो फिर बातों का रुख कहीं और चला जाता है। वी हैव एन अमेजिंग एंकर, एक्ट्रेस, मॉडल, बहुत कुछ कर रही हैं, और बड़ी बात क्या है कि बहुत ही बबली पर्सोना है, सच बोलती हैं डंके की चोट पे, और बहुत सच्ची हैं। तो मैंने कहा कि आज हिफ्जा ताहिर का हमारे शो में आना बनता है, तो हिफ्जा जहाँ पे जाती हैं रौनक लगा देती हैं, एंड शी इज द बेस्ट इन व्हाट शी डज, राइट? सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग हिफ्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सो ब्लैक इन है आजकल। जी जी बिल्कुल इन है, नहीं ब्लैक के अंदर और भी बहुत कुछ इन है। हाँ लेकिन हिफ्जा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बातें बहुत मजे की करती हो। थैंक यू सो मच। इतना कुछ आपने बोल दिया, मैं क्या बोलूं। लेकिन देखिए बोलना दिल से था, क्योंकि आप वाकई अच्छा काम कर रही हैं। एंड व्हेन आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल ऑन इंस्टा, इट वाज ह्यूज, इट वाज बबली, इट वाज प्योर फन। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ तो अच्छी जा रही है, चाय की तरफ। चाय आप अभी आपकी आ रही है, डोंट वरी। काशिफ चाय लाओ। ठीक है ना? तो मुझे बताओ हिफ्जा कि सक्सेस मिलना तो चलो मिल जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करना, लाइक हिफ्जा इज मेंटेनिंग, कितनी मेहनत लगती है इसमें? मेहनत तो लगती है, लेकिन मजा भी आता है जब आपको आप जैसे लोग मिलते हैं ना, मतलब मेरे जैसे अच्छे लोग मिलते हैं ना। और पता हम लोग रियल हैं, हम हाँ। फेकर्स नहीं बन सकते। तो फिर आप और ऊपर जाते हो, आपकी लेग पुलिंग जरा थोड़ी फिर कम होती है जब अगले बंदे को पता है ना लेग पुलिंग इसने कुछ कह देना है, इसने कुछ बोल देना है, ये बड़ी मुंहफट सी है, तो फिर बंदा जरा लेकिन आई लाइक पीपल जो कि साफ गो होते हैं, दिल की बात जुबान पे जल्दी ले आते हैं। वो जो होते हैं ना फेकर्स, दिल में छुपा के आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं स्टार प्लस के ड्रामों की तरह। आई डोंट लाइक देम। हम ड्रामे बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा लेकिन वेलकम करेंगे अपने शो में तमाम गेस्ट को, और अब चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा एसन से स्टार्ट करते हैं। एसन बताओ अपने बारे में, कैसे आए म्यूजिक में, सब कैसे हुआ? म्यूजिक की जो एक लाइफ थी वो गुजारना बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है। उसकी वजह थी कि मैं एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा, और दादा अबू ने मुझे सुना, मेरे दादा अबू जो कि उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब है, उन्होंने मुझे सुना और सुनते ही कहा कि तुम्हें मुझे नजर आता है फ्यूचर, तुम हमारे घराने का और हमारा नाम बढ़ाओगे। गाने का नाम क्या है? मेरे गाने का नाम है सजना दूर ना होगी। घराने का नाम भी यही मतलब? नहीं, घराने का नाम है अमृतसरी वडालियन घराना। मुश्किल नाम तो ना कहता, अमृतसरी वडालियन घराना। वडालियन घराना, एक बड़ा नाम है। हाँ, बेसिक हम क्योंकि इंडिया से हैं, वहाँ पे अमृतसर है, तो वहाँ से हमारा घराना चला। हमारी खानदानी पंजाबी है, मैं थोड़ी सी गुनगुना के मैं सुनाता हूँ। वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गरी विच डावां, वे लोकां पाने मैं कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू। बहुत आला, बहुत आला भाई, क्या बात है। 10 मार्क्स और 10 on 10। थैंक यू। कुछ सुन लेके आप एकदम से मजा आया। हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चलते 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 फिर दादा अबू का इंतकाल हो गया, और वालिद साहब का भी इससे पहले इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर घर की जिम्मेदारी भी आ गई सारी। मैंने
सारी चीजों को साथ लेके चला, क्योंकि दादा अबू से वो आपने सीख कहा कि लिया मैं वो। उनकी लेगेसी को फिर आगे हाँ, लेके उन्होंने मुझे, क्योंकि अब घराने की, अच्छा उसके बाद डिपेंड करता था तायाबू दादाबू के बाद, क्योंकि वो घराना था। हमारे खानदान में पंजाबी भी थे और भी बहुत सा, तायाबू को करना चाहिए था, वाले साहब को, उन दोनों ने नहीं किया। अच्छा उसके बाद फिर मेरे ऊपर आ गया कि अब मुझे नजर आ रहा है कि तुम करोगे, तुम्हारे अंदर वो चीज है कि तुम कर सकते हो। मैंने कहा जी ठीक है, अब स्टार्ट की। लेकिन जब शुरू किया बहुत आसान लग रहा था, फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। और फिर और दादा वो एक बात कहते थे कि बेटा दाना रेत में मिलके गुले गुलजार बनता है, वाह, तो उसके लिए आपको रेत में जाना पड़ता है, फंसना पड़ता है। और फिर मैंने एक बड़ी खूबसूरत आपसे बात शेयर करूंगा सभी से कि दादाबू के पास सीख रहा था, उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब के पास। तो मैं जब उनसे सीख रहा था और बैठा हुआ पास, कहते बेटा क्या बनना है, बच्चों से अक्सर पूछते बंदा कि तुम क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो, किस मुकाम तक देखते हो, अच्छा, किस लेवल पे देखते हो। मैंने कहा जी बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैंने बहुत बड़ा सिंगर बनना है। कहते बेटा रुक जाइए। मैंने कहा जी क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं बेटा, बहुत बड़ा आदमी और बहुत बड़ा सिंगर बनना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है बेटा। पहले अच्छा इंसान बनना, फिर सिंगर बनना, फिर बड़ा आदमी बनना। बहुत आला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गाने अब तक गा चुके हो? काफी गाने गा, काफी अनगिनत है। अनगिनत है। Nice। और लास्ट गाना कौन सा आपका भी जो लेटेस्ट आया था, अभी ये सजना दूरना जो हम आज भी करने वाले हाँ जी, हैं? हाँ जी। बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं टुवर्ड्स द मॉडल गाय। आप बताओ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख्याल आया मॉडलिंग का? बस ख्याल तो मतलब मुझे इस चीज़ का इतना नहीं था, बट मुझे बचपन से ही ना इस चीज़ में वो ड्रेसिंग वेल ड्रेस एंड ये वो मतलब, और दोस्तों ने कहा कि आपकी लुक्स अच्छी हाँ हैं, मतलब तो आप try करो। हर कोई मतलब बोलता था कि यार आप लगते हो अच्छे इस तरह। ठीक है, सही है, बताएं। हाँ तो आपकी इंस्पिरेशन कौन बना, किसको देख के ख्याल है कि मैंने इन जैसा बनना है? मेरी इंस्पिरेशन वैसे मतलब लहरी को मैं बहुत फॉलो करता हसनैन हूँ। लहरी। हाँ। ओके, नाइस तो नाइस। ही इज़ अ वेरी गुड गाय, उससे काफ़ी उसके साथ काम भी कर चुका हूँ मैं। बिल्कुल सही है। तो बस अब मुझे अभी इस फील्ड में 3-4 साल हुए। बहुत टाइम होता है भाई, 4 साल। हाँ तो लेकिन क्या कहती हो हिफ्जा आप, है ना? 4 साल में तो काफी कुछ सीख जाता है हाँ, इंसान। लेकिन कहाँ का कहाँ कहाँ से हो गया। कहाँ। लेकिन जहाँ- यहाँ लोग 4 महीनों में बहुत कुछ कर लेते हैं। यहाँ 1 मिनट का पता नहीं लगता, कोई कबर में है तो कोई कहाँ। 4 साल तो बहुत होते सही हैं। बात लेकिन है। मैं मतलब जहाँ पे मतलब लेकिन अच्छी बात इस्लामाबाद क्या है में ना- इनकी, ऑल लीडिंग थिंग्स, सिलेक्टिव है काम में लड़का, और अच्छे अच्छे काम ही कर रहा है, अच्छे मॉडल्स और अच्छे हाँ, ब्रांड्स। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ ना इस्लामाबाद में, वहाँ पे मतलब इतना नहीं है, ये इतना ज्यादा नहीं है इस चीज़ आई को। नो। वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लाहौर और कराची में ना मतलब हमें वहाँ से इधर आना ये वो बहुत मतलब होता है स्टार्ट में। हाँ, लड़के कहते हैं कि हमें बस घर में बैठे ना मतलब वो मिल जाएगा काम, कॉल आई है। जाहिर है आप अगर कुछ स्ट्रगल करोगे तो आपको कुछ काम मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो मेरे जो सीनियर्स हैं मतलब जो जिन्होंने मेरे से पहले वर्क स्टार्ट किया, अब वो देखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि यार मतलब तुमने कुछ वाकई काम मेहनत हो कर ली तो है। यार बताया बताना। करो ये वो। बल्कि अच्छी बात ये कि नाउ ही इज डूइंग अ सीरियल ऑन TV1 आल्सो। हाँ लीडिंग रोल है आपका उसमें। जी, 2 लड़के हैं और हाँ। 2 लड़के हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मजा आने वाला है फिर तो। वही कहानी होगी उसका, फिर उसके साथ उसका, चौथे के साथ चौथे का, 5वें के साथ उसने उसके साथ शादी कर ली और वो रोती रह रोती गई। रह गई। तो आइए चलते हैं इसी बात पे हिफ्जा के पास। हिफ्जा जी आ जाए मेरे पास आप। आला, आई लाइक इट। ओके, खुद ही कहे हिफ्जा- चलते हैं तो आ जाए फिर मेरे पास। हिफ्जा की बातें मजे की लग रही है मुझे आपकी। आला है आप। मुझे बताओ हिफ्जा के कैसे सब स्टार्ट हुआ, वो कौन सी शाम थी जब मैं हिफ्जा ने बताती हूँ। कहा कि मैंने शोबिस में आना है? बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैं जब स्कूल लाइफ में थी ना तो बड़ी इस तरह की बच्ची थी, चुलबुली थी, लेकिन टीचर्स के सामने मीठी नहीं थी बहुत ओह, ज्यादा। nice। कोई हरकत कर ली तो टीचर्स कहती नहीं इसने नहीं की होगी, हालांकि वो की मैंने होती अच्छा थी। हाँ। मुझे बचपन में शौक था स्पोर्ट्स का, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ कुछ ना कुछ। मैंने कहा नहीं मैंने स्पोर्ट्स में ही जाना है। वाह। तो लेकिन एक तरफ ये था कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो सारे इंजीनियर्स हैं हाँ। और बड़े मतलब लगा लें आप बड़े डिसेंट सा घराना है मेरा भी, जट घराना है मेरा, बेसिकली मैं जटनी हूँ। अब मैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए मैंने फिजिकल एजुकेशन रखी, फिर मैंने कहा नहीं यार स्पोर्ट्स छोड़े, मैं ना FSC करूँगी, इंजीनियरिंग में जाऊँगी। घर वालों ने थोड़ा सा किया पंप, मुझे इंजीनियरिंग रखी, FSC की, मार्क्स नहीं अच्छे आए, फिजिकल की तरफ ही जाऊँगी मैं। फिजिकल एजुकेशन रख ली, फिजिकल एजुकेशन से मैं बोर हो गई, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं मीडिया में जाती हूँ। फिर मैंने जर्नलिज्म रख लिया, हाँ। जर्नलिज्म में मेरे मार्क्स अच्छे आए,
मैंने उसमें ग्रेजुएशन की, फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन की। और मुझे बचपन से ना एक्टिंग का शौक था, मैं घर में भी एक्टिंग कर रही हूँ, कोई उल्टा काम कर रही हूँ तो आप उसको कर लेते उसको वो मैं अब बड़े अच्छे से कर रही हूँ। कोई भी प्रोग्राम आना, कोई टैबलो आना, सबसे आगे ना। तो मेरे इस तरह एक दोस्त थे, उसामा नाम है उनका ना, मेड मास्क प्रोडक्शन वो चलाते हैं। तो मैं इंसिडेंटली उनके पास गई, वो एक ड्रामा कर रहे थे, थिएटर प्ले, अलहमरा आर्ट थिएटर का। अब आपको पता है थिएटर हर चीज का गढ़ है, टीवी से पहले थिएटर है, जिसने थिएटर किया उसने सब कुछ सीख लिया उसने। उन्होंने मुझे कहा थिएटर करना है, मैंने कहा अच्छा ऑडियंस फेस कर लोगी, मैंने कहा मसला ही कोई नहीं है। तो मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट दी और 2 दिन के अंदर प्ले हम लोगों ने रिहर्सल की और परफॉर्म कर दिया। और परफॉर्म करने के बाद जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था ना, मतलब हर डायलॉग के ऊपर क्लैप आ रही थी। मैंने कहा नहीं अभी यही करना है, यही करना है। और आज अलहमरा आर्ट थिएटर के जितने बड़े बड़े हैं प्रोडक्शंस हैं, उन सबके साथ इवन दैट उस्मान पीरजादा को मैं असिस्ट कर चुकी हूँ अभी तक। वो थिएटर ही था जिसने मुझे आगे लेकर आया। उसके बाद थिएटर का देखा देखी मॉडलिंग में चली गई, मीडिया तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, लाइव होस्टिंग स्टार्ट कर दी। और मतलब पूछते आप मॉडल हैं, जैसे अभी नीचे आप मॉडल भी लगती हैं, एक्ट्रेस भी हैं, एंकर भी हैं, बहुत कुछ है आपके पास। तो मतलब बड़ा मजा आता है, मतलब हर प्रोग्राम के बाद जब ऑडियंस आपको कहती है ना मैम सेल्फी, तो वाओ यार बस यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं। यही वाओ थिंग होती है, सेल्फी जब ली जाती है ना आपके साथ। मतलब अपने ही दोस्त कहते हैं यार कुछ करा दो, कुछ करा दो, तो फिर तरस भी आता है। एक बात को मैं आप सबसे जानते हैं कि शोबिज़ एक ऐसा नशा है, इसका जादू जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है। इस कोई मुकाबला नहीं इस जादू का, इस मतलब हम लोगों को ना ये चीज फील नहीं होती थी जब हम कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहे थे। अब लॉकडाउन लगा ना तो दिल करता है यार हम किसी का प्ले ही देख रहे हैं, कुछ कर ही ले। बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्टिविटीज खत्म हो चुकी थी, सब कुछ तो खत्म हो गया। लेकिन मैं एक बात से परेशान भी हूँ। क्या है वो बात? वो बात ये है कि ये माशाल्लाह इतना कुछ किया है, लेकिन इतनी सी है माशाल्लाह, और बहुत कुछ कर चुकी है अभी तक। But how do you maintain your fitness and style? Because you see आजकल डाइटिंग का जमाना है, लाइफस्टाइल का जमाना है। आपको बताया ना मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, वो तो हाँ, फिर तो आप ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, वॉक भी करती हूँ। And how do you maintain? डाइटिंग करते हो? डाइट मस्ट। क्या खाया नाश्ते में आज सुबह आने से पहले? ये चाय पी रहे हैं आपके सामने, नाश्ता ही तो है। मतलब कुछ खाने कुछ खा के आए हो? हाँ, ब्राउन ब्रेड खाते हैं ये लोग। अंग्रेजी बच्चा है, अंग्रेजी बच्चा। आपने खाया? बारे में आपने खाया सुबह मैंने नाश्ते में? पराठा नहीं खाया? कहते मैंने कुछ नहीं खाया, इन्होंने कहा मैं खिलाऊंगा। हम खिला भी देते हैं, पता है आपको हमारा। नाश्ता किया हुआ है। हमने पाए खाने, हमने पाए मंगवा दिए, चाहे उन्होंने खुद ही पे किया, हमने मंगवा दिए। लेकिन हम मैं खा के आऊँ, मजाक कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि आप मंगवा ले पे आप खुद। अभी तो पता क्या सुनो आहिल साहब, जब हमारे लूप में आए हो जस्ट नए, अभी देखिए होता है क्या आगे यू विल एंजॉय आवर कंपनी, एंजॉय द पार्टीज, द लॉन्चेस, वहां पे मिलेंगे आप हमें इंशाल्लाह। फिलहाल इसी बात पे अच्छे से नोट पे क्यों ना कुछ स्टार्ट करें। सुरों का एक लड़का बैठा है यहाँ पे, ज्ञानी, चाय पी रहा है दबादब, तो फिर आ जाओ मैदान में और परफॉर्मेंस स्टार्ट करें। सुबह का वक्त है, सर्दियों की सुबह हो, चाय अभी तक नहीं आई, आ रही है, अब जाना स्टार्ट होता है ना, इनका चाय आपको मिल जाती है। आइए जी आप। सुपर से बहुत बहुत ऊपर गाना आपने रिवैम्प किया अपने अंदाज में, लिरिक्स भी चेंज हो गए, लिरिक्स सारे चेंज थे, मजे में गाया आप। जान भी जो और था, जो बहुत ज्यादा एंजॉय करी थी वो कौन थी? वो हिफ्जा थी। प्रेजेंट टॉप नॉच थी इस गाने में, आला था। लेकिन फिलहाल अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट गेम ऑफ द शो एंड दैट इज मुहावरा टाइम। हम मुहावरे दिखाएंगे, आप दोनों टीम ए हो और आप टीम बी अकेले हो, और आपने एक्टिंग करनी है। आई विल शो यू अ मुहावरा, यू विल एक्ट, he will guess, I will show you and you will act and then they will guess, right? Start करते हैं इनसे, देख लें आप जरा, बोलना है मुझसे कुछ नहीं है आपको, बस देखने हैं, ठीक है? अब ये करते हैं कि चलो आप कर लो। आंखें बंद है, आहिस्ता आहिस्ता बेटा। नबीन है, अंधा है। हाँ, अंधा, अंधा मुहावरा है। अंधा क्या? अंधा क्या? जाने अंधा हाँ क्या चाहे, चाहे आंखें। अंधा क्या चाहे आंखें, दो आंखें, सही है, मान लिया। ये चीटिंग करते हैं। मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ ना आप लोगों की, समझा करो क्या करो। अब इनसे एक्टिंग करवाते हैं। बहुत मशहूर मुहावरा है भाई, बोलना मुझे कुछ नहीं है, प्लीज बाबू की लिपसिंग कर पढ़ लेंगे, मैसेज कर दो। चल रहा है भागना नहीं, हाँ भागते चोर की दाढ़ी ही सही। नहीं, क्या होता है?
लंगोटी ही सही। लंगोटी ही यार सही। क्या बात है इनकी, बहुत अच्छे। क्या बात है, Very क्या good. बात है, सुपर से बहुत बहुत ऊपर था। ये भी ऊपर है। ये भी बहुत Okay. कौन कर रहा है? पहला पार्ट कैसे मैं करूं? इतना आसान है, मतलब ठीक बोल है, सकती okay, हैं आवाज okay. कुछ निकाल कर। काटना, हाँ, तेज करना, कुर्बानी। चाकू, कुर्बानी, 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 कुर्बानी के कुर्बानी का बकरा। नहीं नहीं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जोश में नहीं आना। मैं अच्छा, कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का बकरा, बच्चा, बच्चा। देखिए मेरी बात में थोड़ी हेल्प करो, उनकी मैं अकेले पहला हैं। word। कुर्बानी का जानवर कौन सा होता है? बोला है इन्होंने भी। और बकरा, बकरे से स्टार्ट करो। हाँ। बकरे की। अच्छा, बकरे, बकरे की बच्ची, बच्चा, बकरे का बेबी। अच्छा, बकरे की माँ हाँ, अब तो कहाँ है? बकरे की माँ का नहीं, आपको मुहावरे, मशहूर मुहावरा है ये बहुत। अच्छा इसको बकरे की माँ कब तक खैर ओह बनाएगी? यस, क्या बात Okay, है, okay. सुपर हो गया, Okay. बहुत आला हो गया भाई, Thank you. मजा आ गया। उनको दिखाना था। ये साल दोबारा कर ले, कोई बात नहीं, दोबारा कर ले। अब दो दिखाने के बाद में उनको, ठीक है? अब आप करो एक्टिंग। एक, ऐसे ऐसे। अब तैरना, हाँ, तैरना, नहीं नहीं, चप्पू मार, तैरना होता है। खाना, मुहावरे तो मजे के लग रहे हैं। जानवर की बात हो रही है। जानवर अच्छा, कौन सा मछली, है? मछली, हाँ, मछली, मछली, मछली। एक मछली हाँ, दरिया में, नहीं, समुद्र में, नहर में डूब रही है, तैर रही है। लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं घर में काफी एंजॉय कर रहे होंगे आपके एक्टिंग को। हाँ, हम दोनों मर गए। हम चार लोग एक मछली सारे, तालाब को गंदा कर देती है। यस, Yes, बिल्कुल sorry. सही बात है ओहो, यार, एक इतना मछली। आसान था। अब आपको दो दिखाऊंगा मैं। फल के बारे में क्लू है, फल है ये, ठीक है? अभी इतना आसान आपको पढ़ा नहीं आ रहा था। नजर किया ना करना। और होता है बड़ा मजा एक है। अनार सो बीमार। ओह माय गॉड, ठीक क्या बात है, क्या बात है। मुझे बोला कुछ नहीं होता, बड़ा मुझे बोलते हैं। भैंस की वो जो एक, बैल मुझे मार। ओह यस, Wow. क्या बात है, मजा बहुत आ रहा है। एक और कर लेते हैं क्या ना? करिए। चलो फिर एक और अब आपको दिखाते हैं। अच्छा अल्लाह, आसमान, चीटिंग। आसमान, फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका। ओह माय गॉड, क्या बात है, मजा आ गया। Intelligent अब थोड़ा सा किस्म के guest आए हैं आसान सा आज। करते हैं, आसान सा करते हैं। चल ये लास्ट है। एक मैं पंच हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी बात कर रहा है वो। मेरा हाथ हाँ 1 2 ये क्या होती हैं? 4 5 मेरी उंगलियां, मेरे हाथ अच्छा की उंगलियां। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। Yes. ओह yes, Very क्या good. बात है। नाज़रीन, दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला है, वेल डन। और आप अकेले भी थे, आपने फिर हाँ, मुकाबला बिल्कुल किया, शुक्र है। चाहे आपने बहुत हाइपर होकर किया लेकिन कर लिया, तो बहुत मजा आया भाई। आपके क्या मुहावरे से जबरदस्त हो गया। लेकिन फिलहाल कुछ जानते हैं अपने स्टार से कि वो किस किस से अपनी फील्ड में इंस्पायर्ड है। पहले आपसे इतना स्टार्ट करता हूँ, आप एंकरिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, तो इन सब फील्ड्स में आपके फेवरेट्स कौन कौन जिनसे आप जिनका आप काम देखती हैं, उनको सीखती हैं? हर वक्त इंसान सीखता है हर पल, है ना? सीखने की जहाँ तक बात है ना, मैं आपसे भी सीख रही हूँ, थैंक यू सो मैं मच। इनसे भी सीख रही हूँ, मैं इनसे हाँ, ये चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है या कोई बहुत बड़ा स्टार है, यानी कि किसी बहुत बड़े स्टार से, नोन पर्सनैलिटी से मैं इंस्पायर्ड हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ठीक है। है। मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने पापा से, अच्छा। सीरियसली। वो कुक भी हैं, वो मेरी तरह चुलबुले भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो हर चीज क्या है। अच्छा बनाते हैं खाने में वो? मेरे मतलब साग की बात बनाया हुआ खाना उन्होंने है, पता आज, ना आप आपको? इसके बाद आके खा सकते हैं। साग, मतलब, हाँ, आई लव इट। लेकिन स्पाइसी होता है साग वो? नहीं आपके लिए कम स्पाइस कर मुझे लेंगे। स्पाइसी चाहिए होता है, स्पाइसी चाहिए। आंखों में आंसू आने का, वरना मजा नहीं आने का। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसे ही। स्पाइस जरूरी है स्पाइस लाइफ बहुत जरूरी में। है। तो मैं उनको देख के सीखती हूँ और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेती क्या हूँ। बात, Nice. बहुत खूबसूरत। पता है, मैं नोट किया कि जो बेटियां होती है ना, वो डैड से बहुत क्लोज होती और हैं बेटे और दिल की हर बात कर जाती हैं। बिल्कुल अच्छी ऐसे बात है, ही। जबरदस्त। आप बताएं
किससे इंस्पायर्ड है लाइफ में? कोई पर्सन ऐसा है? लाइफ में मैं अपनी मॉम से बहुत इंस्पायर। देखा ना, बेटा माँ से हो रहा है। ये जबरदस्त। चीटिंग कर रही है, ये नहीं, मेरी cheating चीटिंग नहीं, कर मैंने पहले ही रही बोल कैसा है। रिश्ता है मॉम से आपका? मॉम से मतलब हम जब छोटे थे ना तो हमारे मतलब पापा की डेथ हो गई थी। ओके, फिर तो बहुत उन्होंने- क्लोज होंगे आप फिर मॉम तो के। हाँ, मैं सबसे छोटा भी हूँ अच्छा, फैमिली में, सबसे लाडले छोटा। हो गए फिर हाँ, तो। लाडला भी हूँ। मतलब सिस्टर्स का भी और मॉम का भी। तो तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, मैं ठीक सबसे है। छोटा हूँ। ओके फाइन। तो मतलब मेरी मॉम ने ना बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब हम छोटे छोटे थे जब हमें बड़ा किया ये वो, तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। ठीक हो गया जी, वेल डन। फिर तो आपकी वो क्या अच्छा बनाती है खाने में? खाने की बातें करो ना बहुत आज। भूखी मुझे- है ये। भूखा ही हूँ। आई एम अ फूडी, आई लव गुड फूड। मुझे उनके हाथ की बनी हर चीज़ अच्छी लगती कोई खास बताओ ना, बिरयानी, है। पुलाव। पुलाव। वो बताना जो हम आके खा वैसे रहे यू नो हैं। एक बात नोट किया, अपने इस्लामाबाद में पुलाव इन है, इन है हाँ, लाहौर में बहुत। बिरयानी, कराची में बिल्कुल बिरयानी। ऐसे ही है। हाँ, वी हैव द 10 पुलाव जिसमें कबाब पड़े होते हैं, हाँ। बड़ा लवली होता है इस्लामाबाद का। आप बताओ भाई, किससे इंस्पायर्ड हो? अच्छा मेरा नाम ले लेना प्लीज। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि मैं वाकई में सीरियसली ओके, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैं से बहुत इंस्पायर। नहीं सही बात है, वो तो ऐसी शख्सियत है जिनका तो कोई। मैंने उनकी किताब पढ़ी नहजुल बलागा, बिल्कुल। जिसमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल मुबारक है, जिसमें आपकी जिंदगी की तरफ बहुत बेहतरी आ सकती है। बहुत उनके आला। अक़वाल मुबारक, तो इसलिए मैं हजरत इमाम अली, वालिदैन तो उन्होंने पैदा किया, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन जो असल बुनियाद है वो मेरे लिए वो हजरत इमाम अली है। बहुत आला, रसूल बहुत खुदा के खूबसूरत बाद, बात अल्लाह कर के दी बाद। आपने, बहुत खूबसूरत बात कर दी है। आइए जरा अब कुछ थोड़ा सा हम मजा का फन करते हैं। एक एंकर बैठी हो तो क्यों ना उनसे एक डेमो एंकरिंग करवाई जाए। ये अब हम कुछ एंकरिंग करवाएंगे वैसे आपसे, जस्ट फॉर फन, मजा आ रहा है, बिकॉज आई वांट कि लोग एंजॉय करें घर बैठे हुए। आप एंकर हैं, अब अपना शो होस्ट कर रही हैं, शो का टॉपिक है मोहब्बत, पहली मोहब्बत। आपको दोनों गेस्ट, मैं गेस्ट नहीं हूँ प्लीज। नो, आप इधर बैठे इन्होंने हैं, कहा, आप नहीं, guest हैं। आप वही- No, no. नहीं चलिए ठीक है, फिर आप कर लें मुझे, लेकिन मैं आप वहीं बैठेंगी, आप लेकिन guest आपने हैं। मैं भी गेस्ट बन जाता हूँ। और सवाल अब मजे के होने चाहिए। जबरदस्त। तो लेट्स सी कि हमारी जो ये खूबसूरत सी एंकर हैं, जो प्यारी सी हैं, चुलबुली सी हैं, हिफ्जा, ये कैसे, अब हम जस्ट आपको देंगे हम 3-4 मिनट, 3 है। मिनट काफी है, 3 मिनट ठीक है। काफी है। हाँ। तो अपना शो स्टार्ट करें। रात 12 बजे का शो है, प्यार की पहली सीढ़ी हिफ्जा के साथ। तो आइए हिफ्जा, एक्शन करें फिर। तैयार हो? ठीक है, आला एक्शन। ये मेरा कैमरा। ये कैमरा आपका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम प्यार की पहली सीढ़ी। प्यार की पहली सीढ़ी रात का प्रोग्राम है। हर बंदे को पता होगा कि मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या नशा है, इसमें क्या सरूर है। हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि प्यार की पहली सीढ़ी पे उन्होंने कब कदम रखा और अब वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो पहले हम पूछते हैं इजाज वारिस से। पहले मुझ पे जी, पहले हम इन पे जाएंगे और आप मुझे ये बताएं कि आप किस एज में थे जब आपको पहली मोहब्बत हुई? मुझे मोहब्बत हुई जब मैं बहुत छोटा सा था। कितना छोटा? मुझे इतना सा था? इतना था, मम्मा मैं से? पालने में था। मम्मा से प्यार हुआ था आपको? या, देखिए मॉम ऐसा रिश्ता है जिससे आपको फौरन प्यार हो जाता है, क्या? और वही एक पहली शख्सियत होती है जो कि आपको बॉन्डिंग करवाती है, जो कि आपको सिखाती है कि लाइफ में कैसे चलना है। तो पहला तो उनका बनता है, फिर टीचर्स पे क्रश होता है, तो फॉलोड बाय आगे आगे आगे। पहली मोहब्बत कब हुई थी जो बड़ी लॉन्ग टर्म गई फिर वो आपको तो मेरी झटका वाइफ से ही लग गया? हुई, शादी हो गई। नहीं, ये आप बहुत मासूमाना गुफ्तगू हाय कर रहे हैं। अल्लाह, ये कितने जावा प्रोग्राम, कितने जाओ। ये आप बड़ी मासूमाना गुफ्तगू है। आप फंस मुझे चुकी लड़की है। बताएं, तो आपने किसको please, प्रपोज किया था? शाम को घर भी जाना है। ये तो साहब को घर नहीं जाने दे। और अपना फेवरेट डायलॉग जो आप बोलते थे उसके लिए आधी रात को मैसेज पे टाइप करते थे गाने। गाना तो कभी नहीं गाया मैंने किसी के लिए आज तक, लेकिन वो ये था ना कि एक शेर में बोलता था अक्सर कि मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जान कि बारिश रूठ में जाए तो पानी कम नहीं हो। और वो कौन थी? वही कौन से wife ही थी। स्टैंडर्ड में? ना आज भी मेरी वाइफ wife से है। पहले कुछ था? पहले कोई मैंने Wife- किसी को शायरी नहीं भेजी, इब्दा प्लीज वहां चली जाओ। नहीं, नहीं, शादी से पहले भी कुछ था, कोई लड़की? नहीं था, नहीं था। नहीं, ये झूठ सच बोल में। रहे हैं आप, झूठ बोल सर रहे हैं। होस्ट में फंसा लिया आपको। मन का अब सच्चा इनसे है आओ जरा। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हम भी मन के सच्चे हैं। तो मुझे ये बताएं, सबसे लॉन्ग चैट आज तक किस वाह। बंदी से हुई है? आला, सबसे लंबी मजे चैट? का सवाल है। लंबी चैट में करते ही नहीं। अच्छा, मैं कॉल पे क्या बात कॉल? होगी। खत लिखते थे कबूतर के जरिए, वो उसकी खिड़की में जाता था। नहीं, मेरा ऐसा वैसा अभी तक कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, यार इतने शरीफ लोग कहाँ से आ कहाँ जाते से हैं? आ गए समझ से हमारी बाहर है। industry मतलब में? क्या एज है आपकी? I'm 24। 34 में आपको 24 24 में आपको कभी प्यार नहीं हुआ? प्यार ये जाती है वैसे मुझसे प्यार।
नहीं मैं हमें तो हर बंदे से लेकिन हमें हर मोहब्बत बंदे का से कहते प्यार हैं। होता है। तो नहीं, प्यार ऐसा है ना, एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो अमर होती हैं। हाँ। क्या और प्यार तो पता है आपको हर पल हर इंसान से हो हो जाता जाता है है बेशक इंसान। हमें आप लोगों से ये प्यार है कि आप हमारे शो में गेस्ट आए हुए हैं। वाकई कोई ठीक है, आपको क्रश भी guess नहीं है। रहा आपका? क्रश टीचर देखा हाँ, टीचर वाली बात teacher आ में गई। crush क्या होता बात है। क्या बड़े क्रश था, छुपे कैसे से आप निकले लोग ऐसे को- आप। मतलब बचपन वाला क्रश था वो, हाँ। मतलब अच्छी लगती थी। उसके बाद कोई बड़ी टीचर का क्रश नहीं, रहा हो? उसके बाद ऊपर से बहुत बहुत ऊपर हमारी आपकी जो है ना वो कैसे से- करते थे आप उनसे चैट? चैट वैट तो नहीं, बस अच्छी लगती थी बात। मैम आप बहुत अच्छी लगती हैं, कल ब्लैक कलर के उनको बोला कपड़े नहीं, पहन उस के आना। self में शायद उस टाइम नहीं थे, होंगे। हाँ। उसके बाद कोई लड़की? नहीं, लड़कियां तो आती हैं जाती हैं। हाँ, अब लड़कियां देख देख के ना बस। आप प्यार बताएं। जरा आप। जी जी जी, तो कैसा रहा आपका मोहब्बत का सफर? लास्ट टाइम कब ब्रेकअप हुआ आपका? हाँ, अच्छा सवाल है, वेल डन। अच्छा ना, मैं मोहब्बत ही बहुत कम करता हूँ, करता ही नहीं हूँ। अपने आप से अपने मोहब्बत काम से करता हूँ, करते हो अपने लगता काम है। से बहुत मोहब्बत शुरू से। जी, तो बहुत शरीफ किस्म का बंदा हमारे साथ मौजूद है जिसको Thank you. मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको सिखा दूँ। बहुत शुक्रिया हिफ्जा, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई हम मान गए कि हिफ्जा वाकई बबली नेचुरल। क्या बात है। देखिए विदाउट एनी स्क्रिप्ट, Any क्योंकि शानदार Yes, बात थी। बहुत द वे शी एक्सुडेड वो Yes. चली अब साथ ही चलती रही और फिर कमाल वधी- करती फिर वधी था और आला। बड़ा खूबसूरत और इसी बात पे एक और गाना हो क्या जाए बात। हमारे गेस्ट का। आ जाइए, अब क्या सुना रहे हो हमें? सजना दूर ना हो। हाँ, आई लव दिस सॉन्ग। हम वाह। ज्वाइन करेंगे आपको, आ जाइए। ओके। दिल से गाया, मजे से गाया, हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। किसके नाम पे रखो ये गाना? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ है वो? पड़ेगा तो कब आएगी? किसी एक का नाम बता के फंस जाए। हाँ, ये भी है। मुझे कहते हैं ना, कुछ लड़कियां छेड़े मुझे तंग करे करती हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा। आई एम श्योर। यस, क्या वजह है? यूट्यूब क्यों चैनल है करते एहसान अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब अच्छा, चैनल है। तो वहाँ तो पर- यूट्यूब पे फिर बहुत से कमेंट्स इस तरह के आते हैं, मैं डर जाता हूँ देख के, बड़े खतरनाक डरते से। क्यों? वो असल में बस वो अंदर एक फनकार की होनी Oh, चाहिए yeah, और आपको exactly. शर्म और डर बचाती है हमेशा। ठीक हो गया, डन हो गया। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। यस Yes और नो and का no. ताकड़ा है। पहले हमको दीजिएगा ना, लेडीज फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल करेंगे आपसे हिफ्जा। ओके। आपने दिखाना है अपनी ऑडियंस को कैमरे में कि इसका जवाब इधर यस है। दिखाना? अब वो कैमरा आपका, Okay, बिल्कुल ये ठीक है, मेरा डन हो गया। ओके। आर यू इन लव? बाकी सब अब भी होस्ट तैयार फंस रहे गई हैं। हैं। बाकी सब भी तैयार रहे हैं। नंबर ब्लॉक कर देना। नो। इसमें तो हर कोई सेफ खेलेगा। आर यू हर कोई से- सिनेमा लवर? यस, क्या बात है। हिफ्जा ऑमलेट शौक से खाती हैं? चीज ऑमलेट? नहीं, ओके। हिफ्जा के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई पैदा ही हो जाए यार। ओह, ठीक हो गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। ये बिलीव करती हो इस मंत्र पे? यस, वो करती है वाकई, सही बात है। मायरा खान इज अ बेटर एक्ट्रेस देन महविश हयात? फवाद खान इज बेटर एक्टर देन शान? ला, यहाँ दे दीजिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच। आर यू इन लव? मैं भी सेफ ही खेलूंगा। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? सच्चा प्यार? बार ये तो बार हो इनका जाता यस है, डबल यस है। ठीक हो गया। हाफ फ्राइड एग आप शौक से खाते हैं? नो। नो, ओके। चिकन कढ़ाई लवर यू आर? यस, ग्रेट। डू यू लाई समटाइम्स? यस, मैनी टाइम। अभी इन्होंने झूठ बोला ना। बोला। तो ये भी तो सच बोला है ना। बेस्ट फ्रेंड्स कम हैं एज कम्पेयर टू योर पर्सन? हाँ, क्यों कम है? मतलब बेस्ट फ्रेंड बहुत लकी लोगों से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हाँ ना। मतलब मेरे पहले कम ही होते हैं अक्सर। बिल्कुल, हजरत अली का यहाँ पे कवाल मुबारक है ना कि जिसके बहुत ज्यादा दोस्त है ना वो भी मुनाफिक की मुशाबह है। ओह, सही, थैंक यू सो मच। सच्चे इंसान के दोस्त कम होते हैं। बिल्कुल यही बात। बिल्कुल ठीक है। साइड ले लिया उन्होंने आपकी। सच्चा प्यार एक बार ही होता है? अच्छा जी, सच्चा बताइए। प्यार। हाँ, ठीक कहा हुआ ना, आपने। हुआ ना। आर यू ड्रामा लवर? ड्रामा देखते हो शौक से? ड्रामे? ओके, नो का आंसर आ गया भाई, इनका तो कमाल हो गया। हुमैरा अरशद हुमैरा चन्ना से बेटर सिंगर है?
हाय हाय क्या बात है चीते। अब आगे चलो। और मेरा चैनल मेरी फेवरेट है। वारिस बेग इज अ बेटर सिंगर देन अनवर रफी। पनवर रफी। नाइस। शान इज अ बेटर एक्टर देन मोहम्मद राना। शान। ओके। आयमा बेग सारा रजा खान से बेहतर गुलकारा है। सारा। कब में नो करना था। सॉरी। ओके सारा मुबारक हो आपको एसर ने कहा है कि यू आर यू हाफ फ्राइड एग लवर। हाफ फ्राई यस। यस खाना खाना खाते हो मजा क्या होता है ना सोच सोच के जवाब तो देते अरे हैं, बहुत तो फौरन जवाब देने चाहिए। हाँ मैंने जल्दी दी है। हाँ इन्होंने तो ठग दिए। तो हाँ। दो कि ये फ्यूचर मार्क दें तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अब ऐसे? फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी है, बहुत ज्यादा बहुत कुछ करना है। अभी बहुत से वीडियोस है जो कोरोना की वजह से वो पेंडिंग पे पड़ गए थे। ठीक है। तकरीबन 6 सॉन्ग हैं जो रिलीज होने अभी, जो कि हमारे जो हमसाया मुल्क वहाँ से भी रिलीज होने थे। ठीक है। उनकी शायरी भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत से सिंगर्स उनकी शायरी भी है, उनके बड़े बड़े अच्छे सॉन्ग है जिसमें भंगड़ा सॉन्ग है, जिसमें सूफी कलाम है और पूरा एक एल्बम है। इंशाल्लाह वो उसको भी रिलीज करेंगे। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ये सारे मामला ठीक होते हैं, मुल्क के हालात सब कुछ अच्छा कोई होता है, पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को बिफोर विदा करें आपको आपके एक मुल्तानी गाने पे? Yes, हम yes, चाहेंगे जट तो मुल्तानी। डांसी भी कर लें हम लोग सब डांसी करने का यार। हाँ। तो कुछ पैगाम हो जाए हमारे। पैगाम ये है कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुल्क पाकिस्तान की खैर मांगा करें। ये हमारा मुल्क है, बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। वालिदैन का ख्याल रखें और जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर बढ़े। हमेशा जब आप कोशिश करते हैं और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं और ना उनकी हार होती है। कोशिश करते रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। और ये थे एहसन अब्बास। आपने जाना एक लड़का ऐसा है जो मेहनत करता है, दिल से गाने गाता है। आपके लिए आपके चैनल भी है एहसन अब्बास ऑफिशियल और आज वी आर ऑनर टू हैव हिम ऑन बोर्ड। एक गाना जिसपे हम सब आपको ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहती हो हिफ्जा? एंड राइट जरूरी है ना, तो फिर गाना हो जाए मुल्तानी गाना है। तो आइए हो जाए फिर आ जाओ फिर फॉलोड बाय ब्रेक। वापस आएंगे तो हम एक और सिंगर भी ज्वाइन करने वाले हैं इस गाने और ब्रेक के बाद। लेट्स गो आ जाओ। मुंडा जट मुल्तानी फुल चढ़दी जवानी कोट पार मार जानी मिठे खूदा है पानी मुच्छा कुंडियां ते वट सिद्धा दिल विच फट किसे हीरो तो नहीं घट मुंडा रिच खानदानी ओ कर चलदियां कितियां डिजाइन दियां फुल नशे विच टोन अखां रहण दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां
एंड वी आर बैक। आज की सुबह हसीन है, मजे की है, बिकॉज आज हमारे साथ हिफ्जा हैं बबली बातों के साथ। एंड वी हैव द अमेजिंग मॉडल फ्रॉम इस्लामाबाद। क्या बात है उमैर की। और अभी एसन ने इतने मजे के गाने गा दिए तीनों के, मजा आ गया। लेकिन अब हमें एक और सिंगर ज्वाइन करेंगे तो जरा यो सिंगर लग रहे हैं मुझे कुछ, उनकी पर्सनालिटी मॉडर्नाइज सी लग रही है और यो टाइप लग रहे हैं। और जनाब 2 साल से सीख रहे हैं गाना और कमाल सीखा है कि अब वो शानदार कवर सॉन्ग उन्होंने गाए लेटली। आई थॉट कि इस लड़के को जैसे के शो में आना बनता है। But when you will hear the songs ना हिफ्जा एंड उमैर, you will love it and the audience also। बड़ी सीखी हुई आवाज़, मज़ेदार आवाज़ और पर्सनैलिटी भी मज़ेदार है। सो हमने कहा कि उमर मलिक का इस शो में आना लाजमी बन जाता है, क्योंकि आज की सुबह को हम और मौतर बनाएंगे इनके गानों से। एंड 2 ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स आज ये परफॉर्म भी करने वाले हैं, बिकॉज वी ऑल लव दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, मेलो टाइप का गाने होने चाहिए। सो लेट्स वेलकम उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यो सिंगर हैं। यो को डिफाइन होता है ना, एक होता है ना जरा क्लासिकल घराने, जब वो आते हैं तो कड़े उनके हाथ में होते हैं, चेन्स होती हैं। आप जरा उनका ब्रॉटअप ऐसा ब्रॉटअप ऐसा है, लेकिन वो सीखे हुए आए हैं बहुत ज्यादा। देखिए अब हम जा इन्हीं लोगों के पास रहे हैं। एग्जैक्टली, तो पता है सीखने को- होता क्या है, बेस यहीं रुकी हुई है, ऐसे ही बेस तो वहीं है ना, सीख के आए हैं फैमिलीज में। और तो लिया मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है। उनके स्किल पास स्किल मैटर, है। स्किल बहुत ज्यादा है भाई, क्या बात है। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सर्दियां एंजॉय कर रहे हो? सर्दियां भी आ तो लें अभी। आ गई है भाई, सुबह बहुत ठंड होती है। पहना आपने मतलब हाँ, सर्दियां आ गई है, बस बिल्कुल ठीक है। इफ यू आर वेयरिंग अ कोट, सर्दियां आ चुकी हैं। हाँ ऐसे ही है। तो कितनी देर से गा रहे हो? 2 साल से? मैं 2 साल तो से बताओ सीख अपनी रहा हूँ। कहानी, हम सबको हम सुनना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी, कब से उमर ने म्यूजिक में इन हुआ है? कहानी है कि अभी मैं ग्रेजुएट हुआ, अच्छा। 4-5 महीने हुए हैं FC यूनिवर्सिटी से। ओके, और वहाँ जाके शौक जो बढ़, वहाँ पे ना क्लासिकल म्यूजिक की क्लास हुआ करती थी। तो कौन सिखाता है वहाँ पे? उस्ताद फहीम अजहर जो पहले ओह BNU। यार, आई नो हिम। हाँ तो वही उनका जेल रोड स्टूडियो, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ सीखने भी। Nice. तो वहाँ पे जाके जो है फिर रुझान और बढ़ गया और फिर लगा कि अब तो करना है बस। अब तो करना ही हाँ, करना है। तो पर बिल्कुल वो उस टाइम पे ये रियलाइजेशन थी, जो कि अच्छी बात है, कि भी सीखने की जरूरत है। कि वो शौकिया गाना तो आप किनको सुनते हो? सुनता मैं सबको, मैं किनको हर सुन के आपको लगा कि मैंने एक गाना गाना चाहिए मुझे? ऐसा तो कोई नहीं था जिसको सुन के लगे गाना गाना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनको सुन ये के, अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, ऐसा कोई नहीं था जिसको सुन के ये लगे कि गाना चाहिए। ठीक है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सुन के सीखने का मौका मिलता ओ है। यार, जब मेरा रुझान ज्यादा प्लेबैक की तरफ है तो आतिफ असलम है, अरिजीत सिंह है, तो इनका स्टाइल इतना अच्छा और इतना मंझा हुआ है हैव कि यू हर्ड द वीलो म्यूजिक स्टेशन सॉन्ग ऑफ आतिफ असलम? हाँ वो जो कदी थे हंस कदी थे बोल में हंस सुना आपने? बहुत अच्छा बहुत गाना, मजे का बहुत गा दिया। आई मजेदार विश आई गाना। कुड प्ले दैट, बट वो थोड़ा स्पॉन्सर्ड में आ जाएगा, so I can't play that। बट वीलो का म्यूजिक मजे का है। वीलो ही है ना? VELO। अच्छा, नाइस सही है। नाइस म्यूजिक, अच्छी कोशिश है यार। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी म्यूजिक जहाँ से भी आ सके, एटलीस्ट वी कैन गेट सम स्टफ टू प्ले ऑन माय रेडियो शो। आई डोंट नो व्हाट टू प्ले एक्सेप्ट कोक स्टूडियोज। कितना चला ले बंदा वो भी। ऐसे ही है। तो वो चला अब इन्होंने सिंगल्स इतना जितना दूसरे सॉन्ग्स आते हैं एग्जैक्टली उन्होंने सिंगल्स बहुत करना time के बाद बंद कर दिया। पाकिस्तान अली जफर नहीं कर रहे, कर दिया, बंद आतिफ कर भी नहीं दिया। कर रहे, तो सिंगल्स हाँ। करेंगे तो अगर आपके पास बैठे तो कुछ लाइव तो पहले सुनाओ थोड़ा सा एक लाइन, ताकि हम जरा चेक करेंगे उमर जो है लाइव। जरा आप सही भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मतलब सुनाए तो सही कुछ। हाँ वाह, वाह जी वाह, अंत हो गई। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, वाह। बाजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन वाह जी वाह। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। बहुत आला, बहुत आला। तो पहले के जाएं टुवर्ड्स हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस, लेट्स प्ले अ गेम राइट नाउ। Okay, आई थिंक कि टाइम को थोड़ा मजे का करते हैं। कुछ रैपिड फायर राउंड हमने स्टार्ट करना है, और शर्त क्या है बॉयज एंड गर्ल के, सवाल छक छक आएंगे, आपने फौरन जवाब। जवाब छक छकाचक नहीं, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, If you मेरे could- से क्यों स्टार्ट होता है हर दफा? If you could buy any type of food right now, what would you buy? मैं पैसे पकड़ लूंगी बाद में खा लूंगी। आला। What color is your toothbrush? करते हैं ना। नहीं मेरे से हो रहा है या उससे? आपसे। अच्छा इनका अच्छा। इसका चलेंगे, बताइए। ब्लैक। ब्लैक, ओके। अगर आपकी लाइफ एक फिल्म बनती
उस फिल्म का नाम क्या रखते हैं? मैंने खुद ही नाम रखना है तो हाँ, इश्क बेपरवाह या as in सीकर मेरा ख्याल है, सीकर आई थिंक। सीकर, ओके नाइस, तलाश करने वाला। अच्छा, इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होती? लड़की बता दो फटाफट से। मिलेगा? हाँ मिलेगा, बताए तो सही। टूटी फ्रूटी मिक्स। टूटी फ्रूटी मिक्स, क्या बात है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहते हैं? स्पेन। Why? I love Spain. Okay. Are you a morning or a night person? Are you a morning or a night person? नाइट पर्सन। Night person for sure. Great हो गया. Describe yourself in 3 words. Entertainment. बिल्कुल सही जवाब दिया इस लड़की ने। हिफ्जा, you are right. आप आके इसी का नाम, जबरदस्त हो गया। If you could trade life with anyone for a day, किससे लाइफ एक्सचेंज करना चाहोगे? मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। हाँ, ये अच्छा जवाब है। If you could talk in your sleep, what would you say? I probably sing. सिंह हाँ, गाने गाओगे तुम, बिल्कुल सही है जनाब, क्या बात है आपकी, वेल डन फॉर दैट। अच्छा जनाब, अगर आप नहीं, ये क्यों चेंज क्यों किया? पहले ये नहीं, बताया। मैं यहाँ से यहाँ पे आगे मेरे कुछ मसला था उसकी उसका। बैटरी के कोई ऐसा गाना बताओ जो आपको आपकी शख्सियत की गमाजी करता हो, क्या आपके लिए बनाओ जैसा? बता दो फटाफट से। इतने कम टाइम पे बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ लेकिन इसमें गाने बहुत होते हैं। नजर नहीं होता। क्यूट सही लुक मेरे सोने। अल्लाह, ये गाना सही फिट किया आपने, वेरी नाइस। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग राइट नाउ, क्या पेंट करते हैं? पेंटिंग, मुझे पेंटिंग तो आती नहीं है वैसे। वैसे क्या होता, हाँ, इनको तो पेंट करते हैं? खुद को ही कर लेता। खुद को कर लेता। I love जाग myself. रही है Oh my थोड़ी थोड़ी। God, Oh oh my my God. God. अगर आपको चांस दिया जाए प्रेसिडेंट से बात करने का अभी कि अभी, तो क्या बात करोगे उनसे, किस मौजू पे? मैं उनसे कहूंगा मौसीकी के लिए थोड़ी सी इस प्लेटफॉर्म या एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। वैसे बहुत वाकई जरूरी है, इस पाकिस्तान में नहीं मिल बहुत रहा, platform इंडस्ट्री के लेवल नहीं मिलता। कहते बहुत है हम, लेकिन नहीं मिल रहा। बल्कि मुझे याद आया, एक बड़ी मजे की बात बाद में शेयर करता हूँ रिगार्डिंग कोक स्टूडियोज। अच्छा जी, अगर आपको इनविजिबल कर दिया जाए, कहाँ जाना चाहोगी? सुपर से बहुत ऊपर, बताओ। कहाँ जाना चाहूंगी? प्राइम मिनिस्टर के घर ही जाना चाहूंगी। Oh my God, आला। On a scale of 1 to 10, how cool are you? China सर। आप? तो कॉमन सवाल आपके लिए आ गया। इससे ऊपर जाऊंगी मैं। Okay, और आप? 7-8 आई गेस। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, आज हम रिवील करेंगे आपसे कुछ देर के बाद, परफॉर्मेंस के बाद, कि कौन कौन से सिंगर्स इस साल गा रहे हैं कोक स्टूडियोज में। लिस्ट आ गई है। हाँ, लिस्ट आ गई है, and you will be listening the list right now from me after this song। और गाना भी हम सुनने वाले हैं इनसे। एक ड्रामा ऐसा आया था, इनने तहलका मचा दिया। ड्रामा था कौन सा? 2 बोल। उसका गाना इन्होंने कवर किया है, अच्छा। और क्या कमाल कवर किया है। वी ऑल विल लव इट। तो नाजरीन तैयार हो जाइए, आपकी समातों की नजर लेके आ रहे हैं उमर मलिक को। देखिए भी और सुनिए भी 2 बोल का कवर, और बहुत ही लवी डबी सॉन्ग है। आ जाओ, मैदान तुम्हारा है। क्या बात है, क्या बात है। शॉर्ट था लेकिन मजेदार था। आपने ब्रेन साफ किया, बिकॉज बड़ा ये हैवी गाना है किस्म का, सुपर हिट सॉन्ग है, और उससे इंसाफ करना फिर जरा होता है, लेकिन आपने पूरा इंसाफ किया। क्या बात है। नज़र, यहाँ पर कुछ फ्यूचर प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के, थोड़ा बताओ क्या प्लान्स करने हैं। अब ड्रामा तो आपका आ रहा है TV1 पे, सीरियल आ रही है, रोमांटिक है। हाँ, नहीं हाँ। रोमांटिक रोमांटिक तो होती है, जाहिर है, अब प्यार नहीं करना उससे, जाहिर है सीरियल प्यार तो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, बहुत डर रहा है प्यार से। प्यार से बहुत डर रहे हैं। के खैर, थप्पड़ से डरना, क्या डायलॉग था वो, प्यार से डर लगता है। प्यार से लगता है। तो अब क्या प्लान है आगे? अब एक्टिंग में आगे इन हो रहा हूँ, मतलब बेसिकली। तो डू यू थिंक कि आपको इस्लामाबाद में रह के चांसेस नहीं, मिलेंगे? मैं ज्यादातर कराची या लाहौर ही होता हूँ। हाँ, ओके, डन। हाँ, तो इसीलिए मैं मतलब एक्टिंग में आगे, मतलब आई वांट टू बी। डन, बिल्कुल हाँ। सही है। कोई पैगाम दोगे अपनी ऑडियंसेस को, अपने फैंस को, कैमरा आपके सामने, कुछ कहिए उनसे। मैं यही पैगाम दूंगा कि घर रहें, बी सेफ। हाँ, ये सही है। वैसे आजकल हाँ। तो वाकई घर रहें प्लीज। तो इसको इतना इजी मत लें कोरोना को, ये वाकई है। कुछ लोगों को लगता है कि बस ये चल रहा है, अगर गवर्नमेंट का वो बिल्कुल सब कुछ ठीक। चल रहा है, लेकिन प्लीज बी सेफ एंड अपने अपने घर रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने Thank you का। so आप much. बहुत अच्छे हैं, इस तरह छाते रहिए, you. आते रहिए।
नाज़रीन अभी हम एक गाना शामिल करते हैं, फॉलोड बाय कूल फेस कमिंग अप फ्रॉम टिकटॉक वर्ल्ड। और बल्कि मुझे याद आया कि एक और गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, उसके भी जो टिकटॉकर हैं यानी कि नदीम मुबारक, and we have Ali Hyderabadi and we have Sabzi Wala. These three trio will join us tomorrow in the show. और उनका गाना भी प्ले करते हैं, गाना चल तो जाएगा आई एम श्योर कि दुबई का गाना है। क्यूटी जे लुक तेरी सोनी है, क्या गाना था? मार दीप करके है। गाना एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं तो हमें एक और लड़की ज्वाइन करेंगी यहाँ पर, बड़ी क्यूट सी हैं फ्रॉम टिकटॉक वर्ल्ड, उनसे बहुत सारे राज जानते हैं उनके सक्सेस के। मिलते हैं इस गाने के बाद। क्यूट जई लुक तेरी सोनी है, गाना मजे का था वैसे, है ना? गाना बहुत बिंदास है। कल इनसे मिलेंगे, इन लोगों से पूछेंगे यार ये गाना कैसे बना, दुबई की आप लड़कियां आप पास थी आपके, सारी वहाँ यो टाइप की, और कैसे बन गई। एनीवे जनाब गाड़ियां बड़ी मजे की थी इस गाने में, गाड़ियां बड़ी डैंडी किस्म की थी। तो फिलहाल हम चलते हैं टुवर्ड्स टिकटॉक वर्ल्ड। रोज अब तो मेरी आदत बन गई है, तो समझ नहीं आता मुझे, आपस की बात है। कई टिकटॉकर हैं, कल उन्होंने प्रो मैक्स ले लिया, एक बात करो फोन, अब उनके पैसे गिनने का क्या तुक बनता है? मतलब पैसे गिनते हुए वीडियो बन रही है, तो ये तो समझ नहीं आती क्या। आखिर हम आप इनसे कैसे पूछते हैं आखिर कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या फोन अगर ले ही रही हैं तो पैसे गिन रही हैं बकायदा, नोटों की घड्डियां आ रही हैं यार, ये क्या है? भी चाहती है ना, नहीं ऐसा तो पता नहीं होगा। तो जनाब लेकिन टिकटॉक की दुनिया है हसीन, जहाँ जाते हैं लॉन्चेस पे वहाँ ये होते हैं और लोग जमा होते हैं, इनके सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं। और मैं इनको इसलिए एनवी करता हूँ कि कम टाइम में दे आर सुपर हिट्स, दे आर पर्सोनास। एक ऐसी आपको लड़की से मिला दें जो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी टिकटॉक बनाती हैं, एंड शी इज हेडिंग टुवर्ड्स 2.5 मिलियन फॉलोअर्स। तो मैंने कहा बताओ मुझे जरा लड़की कि तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे आते हैं? कहती आसान है, मुश्किल तो नहीं है। लेकिन फिर आओ शो में पूछते हैं जरा राज, हम भी जानते हैं आयशा परवेज से कि आखिर व्हाई इज शी सो मच हिट ऑन टिकटॉक एंड शी सो वायरल। तो लेट्स कॉल एंड वेलकम हिफ्जा आयशा परवेज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं प्यारी सी हैं आप तो। ब्लैक इन है हिफ्जा, ब्लैक इन। मैं वही कहती हूँ ब्लैक है, ब्लैक वो भी ब्लैक है सोफा। वो तो खुद लिखवाया तो वाइब है, और सर्दियों में वैसे भी ब्लैक अच्छा लगता है। क्या कहती हो आयशा? सो वेलकम ऑन द शो। So how is TikTok in your life coming up with, और कैसी जा रही है सारी वाइब? बहुत हिट हो गई है वैसे आप। थैंक यू। लेकिन एक राज बताओ, ये सक्सेस कैसे मिलती है टिकटॉक पे एकदम से? आई डोंट नो, मैंने इसको कभी प्रोफेशन नहीं सोचा था, बट फ्रॉम स्टार्ट मैंने ये एक शुगर में स्टार्ट किया। Okay. और एक दो वीडियोस डाली, वो फीडबैक मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि वो मिलियंस में व्यूज गए सिर्फ एक दो वीडियोस के। ये अभी आई थिंक 4 मंथ पहले की बात है, मेरा कोई नेम कुछ नहीं था। 4 मंथ्स बिफोर, आई थिंक मैंने मार्च में स्टार्ट की है। और सिर्फ 4 माह में आपने पोस्ट कोविड फेज में आपने 2.5 मिलियन, सो ह्यूज सक्सेस। थैंक यू। लोग लगे मैं 2 सालों से उनके अब तक हो रहे हैं। Exactly. 10 मिलियन, अब 11 भी हो गए हैं शायद। आई वाज जस्ट चेकिंग यस्टरडे, कितने हो गए जन्नत के? 11 पॉइंट जुल्के नैन के भी 10 हो गए हैं शायद, और जो 7 लड़की है उसके भी काफी हो गए, 11 हो गए उसके भी। 11 के 10 है, नो आइडिया, बट है काफी। सो बताओ अपनी सक्सेस स्टोरी, कैसे आई, कैसे प्लान किया, वैसे करती क्या आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन हूँ और लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। लग ही रहा है कि पढ़ा लिखा लहजा वो नजर आ जाता है आपको। ओके, सो हाउ इट ऑल हैपेंड? प्लानिंग या अनप्लान्ड? अनप्लान्ड, अनकंडीशनली, जस्ट मैंने शौक में स्टार्ट किया। पहले मेरी प्राइवेट होती थी वीडियोस, उसके बाद एक दो मेरी पब्लिक की। एग्जैक्टली पब्लिक की। फीडबैक बहुत अच्छा मिला, रिस्पॉन्स बहुत बियॉन्ड, मतलब अनकंडीशनल लव था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर आई थॉट कि इसको कंटिन्यू करें। मैंने 1 मंथ किया, उसके बाद जब एकदम से 8 लाख 9 लाख हुए, आई स्टार्ट कि इसको और करते हैं कंटिन्यू। जब आपका आता है ना रिजल्ट, तो यू गेट द रिजल्ट, एग्जैक्टली, तो वो फिर आप थोड़ा ना मोटिवेट होते हो। सो आई थॉट कि इसको कंटिन्यू करते हैं। जब कंटिन्यू किया, आफ्टर दैट फिर पीआरस एंड यू नो एवरीथिंग, इनवाइट्स, एवरीथिंग। सो आई थॉट बात सुनो, ये जो खाना है पीआरस का, इनविटेशन, लॉन्चेस, ड्रेसेस, ज्वेलरी, अब पता खास जो एंडोर्समेंट। बल्कि आप थोड़ा बताओ, आपकी बड़ी काफी इस पे वो है आजकल वीडियोस आपकी, तो थोड़ा बताओ कि हाउ इज दिस थिंग हैपनिंग इन लाइफ? दिस ब्लॉगिंग थिंग इज टू मच इन। लड़कियों आप लोग छा गई हो, और बल्कि बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग चल रही है आजकल। इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, और पता नहीं क्या क्या ऑफर्स आती हैं, बस आती रहती हैं। कैसी है बताओ थोड़ा, कैसा है इसका फीडबैक? है फीडबैक बहुत अच्छा है, मतलब हमें खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत हमारी यही है, हम बैठे हुए हैं, हम व्लॉग कर रहे हैं।
हम बैठे हुए हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ भी नहीं करते। लोग देखते हैं, फिर पसंद करते हैं और खुद कहते हैं आप ये हमारी लेकिन- ड्रेस पहने, हाँ, ये आप मेकअप करवा रहे हैं endorse हमसे, आप करते हैं। कहीं जा रहे हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, कुछ भी है वो लेकिन आपको थिंग इज मुझे prefer बताओ कि किस तरह की चीजें लोग पसंद कर रहे हैं देखना। आप बताएं, क्या वीडियो बनाती हो, किस तरह का लोगों का मूड क्या है इस वक्त? डू दे लव टू वॉच सॉन्ग्स, नरेशंस, डू दे लव टू वॉच स्टोरीज और सोशल मैसेजेस या कोई पाकिस्तानियत? आपकी क्या थीम होती ऑनेस्ट है? रिव्यूज दूं? हाँ प्लीज, प्यार पाकिस्तानी मोहब्बत बिकता। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ चस्का होता है बस। आय अल्लाह, ये लव बस। सही है। लड़की प्यारी और इस तरह से वीडियो True. स्माइल कर रही हो, बस पूरा पाकिस्तान नहीं, गिर गया। नहीं, ऐसे नहीं है। कॉन्सेप्ट भी अभी है। आते हैं उनका पॉइंट जैसा अब आते हैं जैसा मिलॉट कर दो। Cut. तो आगे बताएं क्या कह रही थी? कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कंटेंट भी होता है, मैं ये नहीं कह रही, बट जो होता है ना एकदम पीछे से आया और आगे चला गया, तो वो मोस्टली आती है आपकी ब्यूटी, आपकी स्माइल। Exactly. तो एग्जैक्टली लोग वहाँ पे लुक्स पे गिर जाते हैं। हाँ, अब मेरे और- 4 मंथ्स में इतने स्पीड में हो गए हैं, मैं 1 साल हूँ तो कितने हो जाए। माय गॉड। और एक और बात, कोलैबोरेशन बहुत इन है, लड़के लड़कियां मिलकर जो बनाते हैं। सोशल कांटेक्ट बहुत जरूरी है आपका। हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ। देखिए ब्यूटी जो है ना वो मैटर नहीं करती, इसके पीछे रीजन ये है कि आप Because it does बहुत matter. बड़ी Yeah, it's आप really बैठी हुई है, रेटिंग आ रही है कि आप प्यारी? नहीं नहीं सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगी नायला जट्टी की, कितना नहीं, वो उसको भी पीक लेवल मिल गया। यू हैव टू बी ठीक है? समथिंग वेरी हाँ। विटी एंड यू नो। एक बंदा या बंदी जैसे अली हैदराबादी है, वो बाबा जी सियालकोट कल वाली आते रहे लड़की हमारे है, शो ठीक पर है। वैसे। ये किस चीज से फेमस हुए हैं? इसने बताया था कि मैंने इस फेमस होने से पहले 1012 समथिंग लाइक दिस वीडियोस बनाई, Oh, yes. उसके बाद जाके उसकी एक वीडियो हिट हुई थी। मतलब एक चीज आपकी क्लिक कर जाती है, एक स्टाइल क्लिक कर जाता है तो वो फिर वायरल है। वो आया नानी के साथ आया, नानी भी हिट हो गई, वो खुद भी हिट हो हाँ, गए। तो ये टिकटॉकर्स का यही है, जब ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, लाइक इनके 2 पॉइंट समथिंग मिलियन है, इनके साथ कोई मिलियन वाला मिल जाए, आपस में वीडियो बनाए, वो ज्यादा अब और जाती जल्दी है। जाएंगे। हाँ सही है। Thank सो you हु so much. आर योर फेवरेट टिकटॉकर्स? टॉप 5 नाम जल्दी से आने दो, रैंडम ऑर्डर रखो, यू नो 1 2 3 4 top 5. रैंडम बताओ 5 नाम। 1 कवल आफ्ताब, कंवल, जुल्कलैन एंड अरूज फातिमा। ये कौन सी है? अरूज फातिमा, अच्छा मैंने तो गुजरी नहीं। ओके, Four. एंड डॉली। डॉली, सुपर सुपर डॉली। एक्चुअली वो मेरी नेबर्स है ना, अच्छा, वेरी नाइस। और 5 इसीलिए है ना। peer और five. pressure. एंड फिफ्थ वन आप अब्दुल्ला। खुद हो जाए ना, खुद भी। अब्दुल्ला कौन सा वाला? अब्दुल्ला अकबर? नहीं नहीं एक और भी अब्दुल्ला है। हाँ एक और भी है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं ऐड करूंगी जन्नत को। जन्नत को भी ऐड कर लें, ये अदा भी हो ही जाए। जबरदस्त हो गया, क्या बात है। फिर देखिए ऐसे होता है कि बाकी टिकटॉक की दुनिया जो है वो काफी इन जा रही है, एंड वी ऑल लव देम बिकॉज दे आर गिविंग अस हेल्दी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। हम अगर 7 दिन के बाद टेंशन में होते हैं, थक जाते हैं, तो जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड वी गेट दीज थिंग्स। आइए जरा सिंगर के पास चलते हैं, बहुत चुप बैठा हुआ है। सिंगर मुझे बताओ कि आपके फेवरेट्स कौन कौन से सिंगर्स हैं? सिंगर्स आतिफ असलम, ओके, अरिजीत सिंह, पाकिस्तान में नबील शौकत अली बहुत अच्छा है। ओह दो बोल का आपने कवर किया तो बोल नहीं करता। नबील का स्टाइल बहुत अच्छा है। And how does this persona helps you in singing? Does it help? Yeah, it It does. does, मतलब सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा सा फायदा तो होता है। Exactly. लोग जैसे अभी बात हो रही थी कि टिकटॉक वायरल कौन सा होता है, तो हाँ। स्किल वाला चांस कम होते हैं जो अगर आप देखने में अच्छे लग रहे हो, क्योंकि लोगों को शायद इतनी पड़ी भी नहीं है कि यार इसका स्किल लेवल क्या है, उनको हाँ, देखने में हाँ। अच्छा लग रहा है, उन्होंने स्क्रॉल करना है बस। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उस एतबार से फायदा तो होता है थोड़ा सा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल आया आपके लिए, हमें नाइला ने पूछा है लाहौर से। वो पूछ रही है कि हिज़ा आपके बहुत सारे फैसेट्स हैं, आप अदाकारा भी हो, मॉडल भी हो, होस्ट भी हो, तो दिल के पास इनमें से कौन सा फैसेट है आपके? दिल के पास एक्टिंग। एक्टिंग? एक्टिंग ओके। एक्टिंग तो रूह के अंदर है, मतलब आप एक्टर हैं तो आप सब कुछ है। मैं अभी भी बैठी हूँ तो मैं एक्टिंग ही करी, हाँ, आप- जब कैमरा चलता है तो सब बस ऑन हो एक्टिंग शुरू जाता है। कैमरे के अलावा भी आप एक्टिंग कर रहे हो तो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एक्टर छुपा ही होता है। वो हर टाइम Exactly. बैठा हुआ है क्लास में, प्रिटेंड कर रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, हम एक्टिंग कर रहे हैं। घर में आप बैठे हुए हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, अगर आपका मूड ठीक नहीं है लेकिन हाँ। आप अच्छी गैदरिंग में बैठे हुए हो तो आप प्रिटेंड तो करवा रहे हो ना कि हम भी खुश Exactly. हैं, तो आप वो भी एक्टिंग कर रहे हो। तो एक्टिंग मेरे दिल के बहुत दिल के करीब बहुत करीब है आपके, बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन अब हम जरा पूछते हैं अपने गेस्ट से कि उनके दोस्त कितने हैं, कितने दोस्त बनाते हैं वो। अब वो कहते हैं ना हर इंसान नहीं होता, हर दोस्त नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला, कुछ ऐसा नहीं, हर हाथ दोस्त नहीं मिलाने होता, वाला हर हाथ दोस्त। मिलाने वाला। तो इनसे पूछते हैं दोस्त कितने हैं इनके, ज्यादा हैं, कम हैं, और बेस्टीज कितने हैं? आपके कितने बेस्टीज हैं?
बेस्टीज तो कम ही होते हैं, कम ही होते हैं, एक एक दो ही होते हैं हाँ, जिनका ऐसे दिल की ही हर बात कर लेते ऐसे हो। ही है, वो एक दो ही हैं, दोस्त काफी हैं। दोस्त काफी दोस्त हैं। काफी हैं। और क्या आपको ख्याल में आपके दोस्तों को आपकी कौन सी बात पसंद आती है? उनको मेरी क्या हाँ पता नहीं उनकी मतलब आपकी नेचर में ऐसा क्या है कुछ आपको दोस्तों से करीब करता है? मेरी नेचर में ऐसा क्या है, शायद आई एम अ गुड लिसनर मे बी, हाँ शायद इसलिए। और उनकी नेचर में है कि वो सब बहुत जॉली हैं। ओके, बहुत तो आप entertaining एंजॉय करते हैं कंपनी। आप बताइए कितने दोस्त बनाती हो? बहुत कम, मेरा सर्कल बहुत स्मॉल होता है। अच्छा, सो आई चूज पीपल वेरी स्पेसिफिकली, एक या दो, दैट्स इट, और कब वही दोस्त? मेरे क्लोज होते तो हैं। घर वालों में दोस्ती है आपकी? घरों से बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो आप में क्या खूबी ऐसी है कि जो आपको अच्छा दोस्त बनाती है लोगों की नजर में? आई थिंक आई एम डाउन टू अर्थ, हाँ, आई डोंट मुझे हैव लग रहा ईगो है। इश्यूज एंड मुझे लग रहा है वाकई आई एम सही डाउन है। टू अर्थ। जबरदस्त, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा आप बताइए ना। मैं जहाँ बैठती हूँ, जिस गैदरिंग में बैठती हूँ, मुझे आइडिया है पूरा। सब मेरे दोस्त बन जाते हैं और इवन दैट कॉल करके कहते हैं फिर कब आओगे, फिर कब आओगे। हाँ, हम भी यही हैं, कब मैं आओगे? दुश्मन नहीं बनाती। हाँ, अगर कोई बीच में जेलसी फैक्टर किसी में आ जाता है तो उसको भी मैं एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कहती हूँ कि नहीं यार तुम जेलस हो रहे हो, मैं भी तुमसे अच्छे हैं jealous ना, है ना, बहुत अच्छे लग रहे हमें तो बुराई हैं। नहीं ये है। कैमरे का जादू है मितवा। तो जनाब क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आपने अपनी एक बुरी बात बताएं। वो भी आते हैं, अभी टीवी आएंगे। पे जो चैनल चेंज करता अभी है सवाल हाँ, आएंगे। ठीक है। अभी हम जा रहे हैं टू अनाउंसमेंट। नाजरीन आप लोग जानते हैं, नंबर हम स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये दिलों का नंबर है, 032094282202। जब से ये आया है मुझे आइडिया हुआ कि हमें कहाँ कहाँ लोग देखते हैं। हमें लोग देख रहे हैं सऊदी अरब में, हमें इंडिया से मैसेज आते हैं, हमें लिया से मैसेज आता है, शक्करगढ़ में हमें देखती हैं, नराल के नवाल नाम है, बहुत शौक से देखती हैं कि मेरा नाम नहीं लेते आप अक्सर। देन भी हमें फरीहा देखती हैं गुजरात से। अब ये सो मेनी पीपल। आज हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 2 वीक्स के लिए एक मेगा म्यूजिक कॉन्टेस्ट, जिसमें भाग लेंगे हमारे वो ज्ञानी सिंगर्स जो नए सिंगर्स हैं। तो शर्त ये है, नए इनमेच्योर सिंगर्स, नो सीखी हुई आवाज। हम चाहते हैं कि मुकाबला इक्वल हो। होता क्या है मुकाबला में अक्सर के कोई बीच में सीखा हुआ आ जाता है और सब सारे साइड पे रह जाते हैं। नहीं, हम लोग लाएंगे रॉ टैलेंट को। ये हमारे कॉन्टेस्ट की खास बात होगी। Very nice. सीखे बगैर जो आवाज है, जो कि इनबॉर्न टैलेंट जिनमें होता है, वो आएंगे यहाँ पे। हम चूज करेंगे, आप हमें अपनी डेमो आवाज भेजोगे व्हाट्सएप पे। ये जैसी भाई हमारा गाना है, अगर आपकी आवाज हमारी टीम को पसंद आती है तो आपको यहाँ बुलवाया जाएगा। क्वार्टर फाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल्स होंगे, फिनाले होगा, और जो विनर होगा, गेस व्हाट, उन्हें क्या देने वाले हैं हम, पता है आपको? उनका पहला गाना हम रिकॉर्ड करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? Exactly. पहला ब्रेक आपका हम देंगे आपको। हमारे यहाँ आएंगे प्रोड्यूसर्स भी आएंगे जो गाना रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट शो में उनको लेके आऊंगा मैं, ताकि वादा पहले हो जाए कि यार ये हो रहा है। वेरी नाइस। वो यहाँ आके अनाउंस करेंगे कि हाँ हम कंपनी है और हम गाना रिकॉर्ड करने वाले हैं इनका। सो तैयार हो जाइए, शुरू कर दीजिए आज से ही सिलसिला भेजने का अपनी ऑडियो डेमोज गानों की। आप जहाँ कहीं भी हैं, और आप अगर इजीली हम तक लाहौर में आ सकते हैं, आप लाहौर में अभी तो क्या ही बात है कि पास भी है तो आ जाओ। इस्लामाबाद भी करीब है, गुजरांवाला गुजरात, टैलेंट तो कहीं भी, टैलेंट तो कहाँ छुपा नहीं हुआ। तो जस्ट पोर इन योर मैसेजेस, योर ऑडियोज। नंबर आपके सामने आ चुके हैं, दोबारा आ जाएगा, डोंट वरी। सो आइए और खा जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी गाइस ऑन इंस्टाग्राम, DREJAZWARIS। आइए अब जरा पूछते हैं अपने गेस्ट से कि उनकी क्या क्या हॉबीज जा रही हैं। कोरोना बहुत इन है आजकल, और किस तरह बचाते हो अपने आप को, क्या सेफ्टी कर रहे हो? सेफ्टी आइसोलेशन बहुत जरूरी है, उससे बेहतर क्या है। लेकिन फिर भी आप यहाँ तो आए हो ना, तो फिर मास्क वगैरह। हाँ, मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोरोना में एक्टिविटीज क्या है, काम पे तो खाना जाना पीना जरूरी कितना है। हो रहा है? खाना पीना खाना पीना तो मसला है सबका। ये मसला है, कोविड में ना वेट बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा और मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर। घर बैठे हैं आप, बस अंदर बैठे हुए हैं, ठंड पड़ रही है और आप कंबल में हैं, कोई खाना आई physical जा रहा है, activity खाई। नहीं। अब कल रात को शलजम रहते हैं घर में हमारे। अब पता है आपको शलजम गोश्त हाँ, गोश्त पूरी शलजम गोश्त, वाह। वो गोश्त मजे का होता है, और साथ में अचार हो, और साथ में पराठा हो। मतलब इस तरह की चीजें हो तो फिर आप खा ही लेते हो। कौन रुक सकता है ना? भूख लगी है। है ना? आपकी क्या हॉबीज हैं मेरी हॉबीज आजकल? टिकटॉक और अब तो यूनिवर्सिटीज बंद हो गई कल से, Universities। तो अब तो अच्छा। जनाबे वाला बंद हो रही है कल से, तो अब तो
स्लीपिंग खाओ ईटिंग पियो, ऐश स्लीपिंग करो। ईटिंग अब टिकटॉक। अब नाज़रीन ने खबर की भी आप जानते होंगे अब तक, तो वो ये खबर है कि 11 जनवरी को दोबारा खुलने हैं। सीरियसली? जी जी, ऐसे हम है। बता रहे बट हैं मेरी यूनिवर्सिटी से कोई अभी तक नहीं आया। लाइक मेरे एक चीज से आपको जैजी बता रहा है। ओह जैसी यस news है, ये जैसी द news है। अपडेट यस। Authentic news। 6 वीक्स का आ रहा है। या बहुत 6 वीक लंबा का time कंप्लीट period। लॉकडाउन तो तो उसका नहीं वो होगा। मैरिज हॉल्स जो हैं वो सब बंद हो वो चुके तक हैं। देर तक बंद कुछ हाँ, बंद हो लेकिन रहा है। पेपर्स जो हैं वो अब पेपर्स होंगे भी 9, 10 पेपर्स भी जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। मई में कुछ। होंगे वो। मई में होंगे। लेकिन जो बीए Postpone हो ग्रेजुएशन रहे है हैं। उनका होगा ये मैं आपको पेपर। बता रहा हूँ कंफर्म न्यूज में भी आपको बता Yes. रहे हैं, तो ये बातें अब कंफर्म हो चुकी हैं। तो मजा तो आने वाला है। फिर आप कुछ लाइव सुन लिया जाएगा कि आपसे सवाल पहले आया था सवाल हाँ है जी, आप पूछ ले मुझसे सवाल। क्या था? आप बताइए ना। हॉबीज हाँ हॉबीज मेरी ये हैं कि कोरोना आया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या हर डर के अल्लाह। आगे जीत है यू नो। तो आप निकले बाहर दोस्तों के साथ घूमे फिरे, अरे मुझे तो नहीं, आउटिंग्स बहुत पसंद है। नहीं Long Not at trips all. बहुत नहीं, पसंद है। ऐसा आपकी चीज़ are very सेहत- important। आपकी सेहत और आपके घर वालों पता है की मैं सेहत करता ज्यादा क्या हूँ? जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं आई जस्ट डू इन कोविड कि मैं बस मैक्सिमम नहीं कर सकता हूँ कि मैं खाना खाने जाता हूँ गाड़ी में बैठ के। अब तो टेक हालांकि वो भी है मुश्किल, लेकिन हम करते क्या है कि हम कहते हैं कि हमें आप खाना ला दो पैकेट के प्लास्टिक बैग में, जो भी करना है हम अपने अच्छा पेट यार, खुद यूज करेंगे। एक प्लेट्स बात खुद ये, यूज करो आप अपनी। कोविड से इतना वो सब कतरा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचने की ये है ना कि अब आप रेस्टोरेंट्स के खाने भी तो खा रहे हैं ना, क्या नहीं लेकिन पता है, अब हम तो खा तो रहे हैं, लेकिन अब मैंने कम कर दिया काफी। नोट किया होगा आपने, मैं नहीं जा रहा प्रोबेबिलिटी तो कम डर हो लगा जाती थोड़ा है ज्यादा। ना, चांसेस बहुत कम अब पता है हुआ क्या, सुने नाज़रीन, एक बड़ी इत्तला ये है कि जो सेकंड फेज आया है ना कोरोना का, थोड़ी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो कुछ बातें फन भी है लेकिन हेल्थ जरूरी है। ये जो कोरोना के वायरस स्ट्रेन अब चला है ना, इन हुआ है आजकल, ये क्लॉट्स पैदा कर रहा है। अब वो अगर क्लॉट आपके ब्रेन में पैदा हो रहा है तो फॉलेज हो रहे हैं लोगों को। हाँ। अब वो क्लॉट बन रहा है आपके हार्ट में तो Incidentally हार्ट death अटैक है। हो रहे हैं। तो ये क्लॉट्स बना रहा है, ये ब्लड को ना थिक कर रहा है। सो स्ट्रेन्स बड़े ही गंदे किस्म के हैं कोरोना के, एंड दे आर जस्ट वाइवेशियस। तो जरा दूर रहिए प्लीज, बी अवेयर कि मास्क, मैं कहता हूँ मास्क भी काफी है आपके लिए। मास्क नहीं कवर, पूरा कवर हो, जरूरी होना चाहिए। लेकिन ये भी तो है ना, हम देखें बाहर से चीजें खरीदते हैं, बाहर के खाने, मतलब उनको भी तो टच करते हैं, पकड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम हाँ। बगैर ऐसे किए तो मिल ही नहीं ना सकते। Exactly. आजकल तो ये तो चीजें हैं ना, awareness है ना टाइमली जो फैलाने है की। वही। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करें जी कि भाई लोगों को distance- अवेयर करें। बिल्कुल सही है। आए कुछ गाना सुन लें, बहुत देर बैठे सुने, हुए नाम से। सुने। गाना सुनाओ ना, फिर हम गाना वीडियो प्ले करते हैं। आप पाकिस्तानी कह रहे थे। पाकिस्तानी पुराने सुनना गाने है सुनते हमें, हैं। पुराने भी सुन सकते हैं, क्यों नहीं। तुम्हारी बेरुखी के वाह। दिन हमारी जान ले लेगी। वाह, तुम्हारी बेरुखी के दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो वाह। कि दस्तूरे वफा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। बहुत आला, सुपर से बहुत ऊपर। जी जनाब, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अ वीडियो सॉन्ग ऑफ द वीक, यानी कि सॉन्ग ऑफ द चॉइस, जो मिस चॉइस किया है बाबर ने फ्रॉम कराची। बाबा सुनना चाह रहे हैं तेनू तकिया बिना नी दिल लगदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। नबीन शौकत की आवाज है, ऑसम वीडियो। वापस आइए। जनाब आ गए हम वापस, और लेकिन आगे जरा पूछते हैं आपसे कि कौन सी वीडियो आपकी बहुत ज्यादा चली, सबसे ज्यादा चली। एक वीडियो थी नारान के रोड पे थी, उसके पीछे आई थिंक क्लाउड्स वगैरह थे, पूरा व्यू था। आई वॉज जस्ट वॉकिंग एंड आई टर्न अराउंड एंड वो स्लोमो था एंड वो 1 मिलियन लाइक्स टच कर गया एंड इट्स आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग M व्यूज। वाओ, नाइस नाइस। दैट्स माय फर्स्ट वीडियो जो 1 मिलियन लाइक्स पे गई थी आफ्टर कवल आफ्ताब एंड अरीका हक। और अभी हम कुछ राज जानेंगे, आप भी कुछ राज जानना चाह रहे थे, तो ऑनर पूछ लेते हैं इनसे कि क्या राज है। मुझे बताओ, मुझे भी राज जानने हैं, मुझे राज जानने हैं। आई एम सॉरी, मैं तो बात करूंगा फिर की चोट पे। मुझे राज बताओ कि क्या राज है। तो 3 टिप्स दो हमें टू मेक वीडियोस वायरल, हमारी ऑडियंस भी देख रही है। Okay, the number one is I think quality.
कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी ओके, यानी कि टॉप नॉच फोन होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्वालिटी बहुत HD. अच्छी हो, बेशक DSLR हो 11 12 Pro ओह माय गॉड, ओके। और I recognized. And the second thing is कि आपका कंटेंट हो, मैं लुक्स को नहीं कह रही, कंटेंट हो, गैदरिंग्स में आप बना लें, कंटेंट हो। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज म्यूजिक, इट रियली मैटर्स। गाना कौन सा है? ऑल सॉन्ग्स से सेशन लगा लो, ट्रेंडी लगा लो, बट ट्रेंड जो है वो फॉलो करो। दैट 3 थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब ट्रेंड्स बड़े, आहा वो गाना चल रहा है आजकल। एग्जैक्टली, आई डोंट नो किसने वो सिंग किया, बट गाना बहुत चल रहा है आजकल। एग्जैक्टली, आहा आहा तुम्हारी तस्वीर के हाँ, साथ ग्रुपिंग सॉन्ग। बहुत ट्रेंड तुम्हारी पे जाएगा। तस्वीर, वो भी गाना इसी का साथ आपने गाया मतलब ये चाह रहे हैं अब बननी चाहिए कोई वीडियो, है ना। हाँ, तो ये यानी कि trend- टिकटॉकर्स हैं वो बनाएंगे। आज बनाते हैं ना भाई, बनाते हैं। तो बना के जाएंगे। सुपर से बहुत ऊपर। आइए जरा, चूंकि प्रोग्राम हम एंडिंग पे जा रहा है, तो आइए कुछ प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के कि आखिर क्या फ्यूचर के प्लान सोचे इन्होंने। पहले आपसे पूछते हैं, बल्कि तो लड़की क्या प्लान्स है? आप इतना कुछ कर रही हो, आप थकती भी नहीं है, पहली बात तो ये है। जी, सो व्हाट्स द प्लान इन फ्यूचर? अब अगला साल भी आने वाला है। प्लान्स यही है कि मैं एंटरटेनमेंट को बहुत अच्छा लेके चलती हूँ। वो Nice. तो वो आपने देखा है हमने वो तो आपकी आप लोगों ने profile पे, डेमो बिल्कुल। देखी है। तो मैं अपनी एंकर लाइफ को ही कंटिन्यू करूंगी। जो साथ शूट्स आते हैं, ड्रामाज आते हैं, वो भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन मैं एंकरिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट में, ताकि एक दिन मैं वहां पे बैठी हूँ और इजाज वारिस आए हाय आला है। पता है, मुझे हम लोगों ने बुलाया अपने एज अ गेस्ट अपने शो में, मुझे पता बोरिंग होना शुरू होता है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, हम होस्ट जो है ना, हम ऐसे गेस्ट बोर हो जाते हैं बहुत। यार, हमारी बारी कब आएगी, मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये ना होता है अक्सर। लेकिन अब ये कमाल, तो आपस की बात मुझे आइडिया हुआ कि ये कमाल होस्ट का है बिल्कुल कि वो ऐसे है। सबको इन्वॉल्व रखे। ये ना हो कि इससे बातें करें तो बातें किए ही जाए आधा घंटा, हम सोच रहे हो यार बारी कब आएगी, हमें क्यों बुलाया आपने। तो ये होस्ट का काम अगर है। आपका होस्ट अच्छा है ना, तो आपके गेस्ट कभी नहीं बोर होते, बोर नहीं होना Totally चाहिए गेस्ट agree. को, है ना। हाँ ऑडियंस की बोल एग्जैक्टली। आप बताइए क्या प्लान्स हैं? अब आप मेरे माशाल्लाह plans छा गई हैं यहाँ पे, काफी काफी अच्छे हो गए। नाउ एनी एक्टिंग प्लान्स? एग्जैक्टली, मैं फिल्मिंग में जाना चाह रही हूँ। क्या फिल्मिंग, सॉन्ग शूटिंग, एवरीथिंग आई लव। यू शुड डू दैट। इन चाइल्डहुड मेरा बहुत शौक था, मैं वही मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होकर दुपट्टा लेके अम्मी का Exactly. वो उस तरह सब कुछ करना। करती थी, तो घर वाले सपोर्ट करते हैं ना आपको? हाँ नहीं, ये एक ऐसा है वो Question mark? प्लस माइनस लग रहा है। एक्चुअली मैंने उनसे थोड़ा बायकॉट करके स्टार्ट किया है, वो इस चीज पे नहीं है। हाँ, नहीं है। सुपर से बहुत ऊपर। तो मैं इसलिए चाहती हूँ, मैं पैशनेट हूँ कि आई डू वर्क हार्ड एंड मैं जाऊँ और एक चीज पे पहुंचूँ, उनको दिखाऊं कि ये फील्ड वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, अच्छी फील्ड है। सो मेरे done, फादर done. और मेरे रिलेटिव्स इस चीज में नहीं है, बट माय मदर सपोर्ट मी। ओके, डन डन डन। आइए जनाब, आप कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से, और हमारी आप आए हमारे शो में। हिफ्जा 2 आवर्स दिए हमें आपने, अपनी लाइफ के 2 घंटे आपने हमें दान कर दिए। हमें और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया पहले तो आने का। थैंक यू सो शाही मच। रही आप एज यूजुअल, बहुत मजे की बातें करती हैं आप। सो ऑडियंस आपके सामने है, प्यार वो आपसे करते हैं, कुछ कहिए दिल से उनको। दिल से मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी पर नुक्ताचीनी करके अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को वाह। ग्रीन करें। ठीक है? तो आप ये नहीं है कि आप किसी को देखें और आप कहें कि हसद करना शुरू हो जाएं, ये चीज़ बहुत गलत है। आप अपने आप को इस काबिल बना लें, इतना काबिल बना लें कि अगले बंदा देख के आपको कहे कि नहीं यार कुछ तो बात है इसमें। तो मैं ये कहूँगी, प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें, बस खाते पीते रहें, मौज मस्ती करते रहें। ये जलने से, लड़ाई झगड़ों से और किसी के तंजबाजी से, हसद से कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी लाइफ जिए, अपने तरीके से जिए। जिंदगी एक ही दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सुपर Thank you से so ऊपर, much. बहुत शुक्रिया आने का, हमें मान देने का। वो प्यारी है, खूबसूरत है, टिकटॉकर है। वो ये है। कुछ कहेंगी अपने फैंस को? इतने फैंस देखे, 2.5 मिलियन फैंस हैं इनके। सिर्फ उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना सारा प्यार, इतने कम वक्त में उन्होंने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। 4-5 मंथ पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मेरा कोई नेम नहीं था, बट थैंक यू सो मच। और ज़रूर मेहनत करें, हसद नहीं। थैंक यू। And that's the way आयशा परवेज is, right? अल्लाह। एंड वो आया, छा गया, फतह कर गया, खैरियत ने आज मेला लूटा है, ये मान लो। मुझे बहुत गूज बम्स आ रहे हैं इस गाने को सुन के ना, कभी कभी कुछ मजे की चीज लगती है सुनने में आपको, तो थैंक्स फॉर दैट। और कोई पैगाम दीजिए अपने बहुत सारे देखने वालों को, फैंस को। पैगाम ये है कि वैसे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सब कह चुके हैं, कोई गुंजाइश बची तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहें। लाइफ बड़ी मुख्तसर होती है नेगेटिव रहने के लिए, और एक कोई चीज होनी चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हो लाइफ में। क्या है वो? तो कोई एक चीज आपका अपना अपना कुछ भी एक होना पैशन चाहिए। होना ठीक है, चाहिए, ठीक है, और सही। उसके लिए एक पैशन रखें, वरना जिंदगी बहुत बेमायनी हो जाएगी।
बिल्कुल सही है, बातें बहुत बड़ी हैं, हमारी उम्रें बहुत छोटी हैं, हमारे सही तजुर्बा बात है। बहुत थैंक कम यू है। फॉर कमिंग अप गाइस, बहुत शुक्रिया आने का, चाह गए। तो अब ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने पसंद किया होगा। सर्दियां हैं, इनको एंजॉय करें, पर फिर वही बात करूंगा, बी सेफ। कोरोना बहुत डेडली है, बहुत स्ट्रेन्स हैं इसके, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, ये कुछ भी कर सकता है। बल्कि एक और मुझे बात याद आई एंड पे कि एक और अलमिया हो गया, कोरोना सडन डेथ्स भी कर रहा है। पेशेंट रिकवर हो गया कोरोना से, घर पहुंच गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, खत्म, और कुछ समझ नहीं आया कॉज क्या हो गया। तो ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बच के रहिए, जान बचाइए और दुआएं करते रहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमारा पहला है, सब कुछ हमारी शान है, मान है, बाकी बात में सब कुछ है ना। सो कल मिलते हैं, नए गेस्ट, नई उमंगे, नई तरंगे। टिल देन डू मिस जैजी, राइट? एंड जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अब मैं जाऊंगा घर पे, कुछ खाना वाना खाऊंगा, 12 बज गए, आपको खिला देंगे, डोंट वरी। मिल जाइएगा और मिलते हैं कल। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।